गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उस जो मेरा टॉपिक है आज का आयत। आयत क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो कोई भी एग्जाम में जो इसमें आयत पूछा जाता है, रेक्टेंगल, जैसे आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, सी सेट, किसी भी एग्जाम का सी सेट, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, सीजीपीसी, जिसमें भी सी सेट पूछा जाता होगा, आप इसको इजीली आप देख सकते हैं मेरा लेक्चर। तो आज हम आयत डिस्कस करने जा रहा हूं। आयत, आयत, आयत मीन्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आयत किसको बोलते हैं? जो चार तरफ से घिरी आकृति को आयत बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसमें प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ए, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो इसमें क्या होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है इक्वल होती है, ये और ये इक्वल हो गए, और ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री बनाएगा। ये जो साइन होता है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री। ये मेन दो प्रॉपर्टी आपको पता होगा तो आप समझ सकते हैं ये आयत है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट क्या होगा कि कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा फर्स्ट। और सेकेंड क्या होगा आपका, भुजा जो है ए बी ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ए डी इक्वल टू बी सी। और दूसरा कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू डी सी। ये आपस में इक्वल है तो समझ जाइए कि ये क्या है, हमारे पास जो आकृति है ये क्या है, आयत है। तो ये हमारे पास जो आकृति दिया गया है क्या है, आयत। तो आयत में क्या होता है, आयत का हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स एरिया ना। इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, लंबाई, 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 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई, ये हमारा क्षेत्रफल पता कर लेंगे। तो इसमें देखिए लंबाई क्या है, मान लीजिए ये लंबाई L है, ये चौड़ाई क्या है, B है। तो देखिए इसमें लंबाई क्या है, L इंटू चौड़ाई B। तो ये क्षेत्रफल हमको पता चल गया। इसका परिमाप क्या फाइंड करना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप, परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये मान लीजिए सेकंड। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई बाई इंटू चौड़ाई, 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 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें देखिए 2 लगाएंगे,
लंबाई क्या L प्लस चौड़ाई क्या B, तो इसका परिमाप का जो फार्मूला है ये निकल के आ गया। ये आपका आयत, इसको हम आयत बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा मैं टॉपिक लूंगा, नोट कर लिए होंगे। दूसरा हम टॉपिक लेंगे वर्ग। वर्ग, वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर। तो वर्ग हम किसको बोलते हैं? इसमें भी चारों तरफ से जो आकृति है घिरी होगी, फर्स्ट, ठीक है। और जो ये मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। मान लीजिए L है, तो ये सब L होगा, ठीक है। इसमें जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री होता है, तो हम इसको वर्ग बोल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्या होगी, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, भुजा AB इक्वल टू भुजा BC इक्वल टू भुजा DC इक्वल टू भुजा AD। तो हम क्या माने इसको, L। तो ये L हो गया साहब। इसमें चारों भुजा बराबर हो गए। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ये मेन आपका वर्ग होने का ये है। और थर्ड क्या है, थर्ड जो विकर्ण होते हैं ना, जैसे ये मान लीजिए इसका विकर्ण क्या है, ये विकर्ण है, ठीक है। तो ये जहां पे कट करेंगे ना 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री पे ही कट करेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री पे ही कट करेंगे, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये समद्विभाजक, मतलब ये विकर्ण दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये इसके बराबर होंगे, ये मतलब बराबर दूरी पे ही कट करेंगे, मतलब ये सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सब बराबर होंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसमें क्या है, चारों भुजा बराबर है, तो इसमें भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। इसका जो हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप का हम चारों को जोड़ देंगे। परिमाप क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको चारों को जोड़ दीजिए। तो इसमें तो लंबाई सेम है, तो 4
इंटू एल मतलब 4L, इसका क्या होगा 4L, मतलब ये जो हो गया परिमाप क्या 4L, मतलब यहाँ पे L स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका परिमाप, इसका हम विकर्ण जब निकालेंगे, विकर्ण विकर्ण मान लीजिए ये है विकर्ण, इसको हम डिनोट कर रहे हैं, इस वाले को ले रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए विकर्ण निकालने के लिए, विकर्ण विकर्ण बीडी 3 नंबर जो है विकर्ण बीडी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या करना है विकर्ण निकालना है, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये L है, L स्क्वायर प्लस ये भी L स्क्वायर, तो यहाँ पे 2L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ BD जो विकर्ण है यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो BD तो देखिए ये फार्मूला में क्या होता है 2 इंटू L, मतलब विकर्ण जो है विकर्ण जो है BD, चाहे दूसरा, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विकर्ण AC, ये सब क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो आएगा ये है विकर्ण निकालने का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, वर्ग क्या है, वर्ग के बारे में मैं समझाया हूं आपको। आशा है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हम आपको समचतुर्भुज के बारे में बताएंगे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तो समचतुर्भुज, 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 समचतुर्भुज इसको रहने दीजिए।